आरक्षण को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले पर मध्य प्रदेश के आदिवासी विधायक विक्रांत भूरिया ने एसटी-एससी आरक्षण में उपवर्गीकरण को लेकर सवाल उठाए। कहा कि एसटी-एससी आरक्षण में उपवर्गीकरण का अधिकार राज्य को देने से जाति संघर्ष बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। आरक्षण को उपवर्गीकरण करना, आरक्षण को समाप्त करना है। जाति भेदभाव के कारण आरक्षण मिला था। सुप्रीम कोर्ट के जिस बेंच ने फैसला दिया उसमें दलित आदिवासी जज नहीं है। न्याय देना है तो जातिगत जनगणना करवाइए, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एसटी-एससी में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए नीति बनाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6-1 बहुमत से फैसला दिया, जिससे राज्य को एसटी-एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण का अधिकार मिल गया। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का लाभ ज्यादा जरूरतमंद तक पहुंचाने के लिए एससी-एसटी वर्ग का साथ मिला है। उपवर्गीकरण मतलब जाति के अंदर जातीय आधार पर आरक्षण लागू होगा। SC/ST समाज के आरक्षण का उपवर्गीकरण करना, ये आरक्षण को समाप्त करने का एक भ्रसक प्रयास है। इससे समुदायों के बीच में संघर्ष और ज्यादा बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आरक्षण पूरी तरह से आरक्षण का राजनीतिकरण हो जाएगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसमें यह अधिकार उन्हें राज्य सरकारों को दे दिया है। अब राज्य सरकारें अपनी सुविधा अनुसार पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए अपने हिसाब से आरक्षण का उपवर्गीकरण कर देगी। इस पर तत्काल कोर्ट को रोक लगाना चाहिए और उनका जो निर्णय है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। जब आरक्षण का आधार कभी आर्थिक रहा ही नहीं, आरक्षण का आधार जो 3000 साल से भेदभाव हुआ है, जातीय भेदभाव हुआ है, छूअछूत हुआ है और जो प्रताड़नाएं झेली हैं उनके साथ न्याय करना। जब भेदभाव अमीर गरीब के आधार पर हुआ ही नहीं, तो फिर किस आधार पर आप दलित आदिवासी को अमीर गरीब के आधार पर बांट सकते हैं? इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। जिस तरह से जितेंद्र मांझी और अखिलेश यादव तक के लोगों के साथ ये भेदभाव हुआ है, और ये अपने आप में बताता है क्या वो सक्षम नहीं थे, क्या उनके पास पैसा नहीं था, क्या उनके पास पोजीशन ऑफ पावर नहीं थी, फिर भी उनके साथ भेदभाव हुआ। तो ये प्रमाणित करता है कि कभी भी आर्थिक आधार पर आरक्षण का वर्गीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आदिवासी और दलित समाज की जो सामूहिक एकजुटता है उसको तोड़ने का प्रयास है। क्योंकि जब जब ये समाज एकजुट हुआ है, लड़ाई लड़ी, तभी इनको न्याय मिल पाया है, नहीं तो इनको न्याय नहीं मिला है। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि जिस बेंच ने ये निर्णय दिया है उसमें 7 जजेस में से क्या एक भी आदिवासी दलित नहीं था, या फिर आदिवासी दलितों को वहां तक पहुंचने नहीं दिया गया। और ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि ये बहुत बड़ी विसंगति है कि सिस्टम इस तरह से बना हुआ है कि इस समुदाय से लोगों को वहां तक पहुंचने नहीं दिया जाता। और ये बताता है कि आज भी दलित आदिवासी समाज का कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, पर आज वो उस डिसीजन मेकिंग बॉडी में या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में या फिर पॉलिसी मेकिंग में वहां नहीं बैठा है। और अगर न्याय देना ही है तो फिर जातिगत जनगणना करवाइए। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा है, जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, इसी से उनके साथ न्याय हो सकता है। वैसे भी आजकल आरक्षण बचा कहां है? सिर्फ सरकारी नौकरियां 2% है और इन्हीं में आरक्षण मिलता है। बाकी सब तो प्राइवेटाइजेशन की भेंट चढ़ चुकी हैं, और जो बची कुची हैं उनमें भी आउटसोर्सिंग के नाम पर पूरी तरह से आरक्षण को खत्म कर दिया जा रहा है। और यह हकीकत है कि आप बताइए कितनी सारी नौकरियां जो